जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ब्लॉकचेन और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को समझा था, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन में आखिर ब्लॉक्स होते क्या हैं और चेन के माध्यम से कैसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। जब कभी भी हम इंटरनेट पर ब्लॉकचेन को सर्च करते हैं तो हमें कुछ ऐसी इमेज देखने को मिलती है जिसमें ब्लॉक्स को एक क्यूब के रूप में दिखाया जाता है और डिफरेंट ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो हम समझते हैं कि ब्लॉक्स को क्यूब के रूप में क्यों दिखाते हैं। जो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि लाइन, सर्किल या रेक्टेंगल वगैरह, इसमें क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता इसलिए इसमें किसी भी चीज को हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल हो गया या रूम हो गई, अब ऐसे स्ट्रक्चर में क्योंकि वॉल्यूम होता है इसलिए हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। तो एक सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंटेशन करने के लिए हम ब्लॉक्स को एक क्यूब के रूप में दिखाते हैं। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि ब्लॉक्स में भी कई तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है। अब जो ब्लॉक है इसमें समझते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ब्लॉक्स को हम समझ सकते हैं कि इसके दो सेक्शन होते हैं। एक हो गया ब्लॉक का हेडर और दूसरा हो गया ब्लॉक बॉडी। इसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो एक डायग्राम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आज जो ब्लॉकचेन हम यूज करते हैं वो लेजर का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन है। लेजर हमेशा से मेंटेन होता था। इसमें करते क्या थे कि वन बाय वन जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जिस टाइम पर हुए हैं, ये सारी डिटेल को मेंशन किया जाता था। जैसे पहला ट्रांजेक्शन हो गया, इसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, इसी तरह जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन सारी चीजों को मेंशन कर दिए। ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसको हम इजीली फाइंड कर लें इसलिए एक दूसरे सेक्शन में बाकी डिटेल्स, जैसे कि आज की डेट की क्या है, ये लेजर का नंबर क्या है, ये सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। अब ब्लॉक्स में भी इसी तरह दो सेक्शन में चीजों को स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन जैसे यहां पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे स्टोर किए जाते हैं, वैसे इस सेक्शन में जो ट्रांजेक्शन है ये सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद जो एक दूसरा सेक्शन आपका ब्लॉक हेडर देख रहे होंगे, इस ब्लॉक हेडर में बाकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन्स हुए इनको इनपुट देकर इन्हीं से हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू हर ब्लॉक का एक यूनिक मार्केल रूट निकलता है। अब जो इससे पहले का ब्लॉक था, इसका जो ब्लॉक हैश है वो इस ब्लॉक के लिए पेरेंट हैश का काम करेगा। इस ब्लॉक का जो ब्लॉक हैश होगा वो अगले ब्लॉक के लिए पेरेंट हैश का काम करेगा और इसी तरह ब्लॉकचेन आगे फंक्शन करता रहता है। इसी जो पेरेंट हैश है इसी को हम चेन के माध्यम से डिनोट करते हैं कि जो ब्लॉकचेन में आपने देखा होगा कि दो ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन के थ्रू जुड़े हैं, वो पेरेंट हैश ही होता है। टाइम स्टैम्प में ये ब्लॉक कंबाइन हुआ, इस बारे में जानकारी रहती है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है, जैसे ब्लॉक हाइट, नाउन्स वगैरह। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि ब्लॉक्स में क्या डिटेल्स होती हैं और ये कैसे फंक्शन करता है। आज के टाइम पे हम सभी लोग इंटरनेट का यूज तो करते ही हैं। अब इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो या कम्युनिकेशन किसी से करना हो, इंटरनेट पर होता है। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की नीड होगी, जैसे कि क्रोम या मोजिला पे जाएंगे, हम कुछ भी सर्च करेंगे, किसी वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और वो वेबसाइट हमारे पास खुल के आ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन करने के लिए हमें ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर यूज करना पड़ता है। चलिए समझते हैं ये कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि हमको बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक्सेस करना है, तो हम बिटकॉइन एक्सप्लोरर को सर्च करते हैं। अब इसमें ये एक वेबसाइट हमारे पास खुल के आ गई।
अब ये जो वेबसाइट खुली है ये ब्लॉकचेन का, ये बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये देखिए आप, सबसे पहले यहाँ हाइट लिखी हुई है। हाइट का मतलब यह है कि अभी 921578 वाला ब्लॉक जो है वो माइन हो चुका है। ये ब्लॉक की इंफॉर्मेशन देता है। ये नंबर का ब्लॉक जो है वो माइन हो चुका है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखा है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि ये ब्लॉक किस टाइम पे माइन हुआ था। इसके आगे देख सकते हैं आप कि इसमें ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब 2381 ट्रांजेक्शन्स इसमें हैं। इसके नीचे देखिए 2942 ट्रांजेक्शन्स हैं। मतलब इससे पहले वाला जो ब्लॉक था उसमें 2942 ट्रांजेक्शन्स हैं। इससे पहले वाले में 4340। मतलब ट्रांजेक्शन्स सेम नहीं है। हर ब्लॉक में ट्रांजेक्शन्स अलग अलग हो सकते हैं। आप साइज को देखते हैं। साइज भी देखिए केबी में लिखा हुआ है 1084। इसके नीचे 1636। मतलब इन साइज में भी आप डिफरेंस देख सकते होंगे। अब यहां आप हाइट को देख रहे हैं। हाइट में जो एक एक करके नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि जैसे इसका नंबर है 921578, इसका मीनिंग ये होता है कि इससे पहले जेनेसिस ब्लॉक सबसे पहला ब्लॉक था और जेनेसिस ब्लॉक के बाद 921577 ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं और ये वाला जो ब्लॉक है ये 921578 वाला ब्लॉक है। मतलब इतने सारे ब्लॉक्स जो है माइन हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम अंदर देखते हैं कि ब्लॉक्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। चलिए इसको खोलते हैं इसको। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लॉक 921578, ये जो नंबर लिखा हुआ है यही ब्लॉक हाइट होती है। ब्लॉक हाइट का मतलब है कि ये ब्लॉक का क्या नंबर है। इसके बाद इसको नीचे देखेंगे आप तो ये ब्लॉक का हैश है। ब्लॉक का हैश एक यूनिक एड्रेस टाइप में समझ सकते हैं इसको, जो ब्लॉक को डिनोट करता है और सभी ब्लॉक्स के लिए अलग अलग होगा। किन्हीं दो ब्लॉक का ये सेम नहीं हो सकता। बाकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। हाइट तो मैंने बता ही दिया था। ये देखिए स्टेटस इन बेस्ट चेन 2 कंफर्मेशंस। मतलब ये ब्लॉक तो एक्सप्लोरर पे विजिबल है, लेकिन इसके बाद 2 और ब्लॉक्स जो हैं वो माइन हो चुके हैं। टाइम स्टैम्प देखेंगे तो ये समय दिया हुआ है इस ब्लॉक के माइन होने का। साइज देखिए तो ओवरऑल पूरे ब्लॉक की साइज कितने केबी में होगी इस चीज को इसमें मेंशन किया गया है। बाकी सारी डिटेल्स हैं। अब इस ब्लॉक में जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हर ट्रांजेक्शन्स को अगर हम चाहें तो इस ब्लॉक के इंफॉर्मेशन में जाके चेक कर सकते हैं। देखते हैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या क्या है। मार्केल रूट देख रहे होंगे आप। ये ट्रांजेक्शन्स जितने होते हैं इनको हैशिंग एल्गोरिथम में डालकर एक मार्केल रूट निकलता है। इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे प्रोसेस करता है। डिफिकल्टी लेवल देख रहे होंगे। डिफिकल्टी लेवल में क्या होता है कि ये जैसे बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिफिकल्टी लेवल ये सजेस्ट करता है कि इस ब्लॉक को माइन करने में कितनी डिफिकल्टी आ रही है। इंटरनल मैकेनिज्म से हमेशा जो है ये डिफिकल्टी चेक होती रहती है। अगर ब्लॉक्स बहुत जल्दी जल्दी माइन होंगे तो डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर ब्लॉक्स देर में माइन हो रहे हैं तो इस डिफिकल्टी को कम कर देंगे ताकि उसमें लगने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। नाउन्स जो इंफॉर्मेशन है ये बताता है कि कितनी बार ट्राई करने के बाद ये ब्लॉक माइन हुआ। फॉर एग्जांपल माइनिंग का जो प्रोसेस है जब उसको हम डिटेल में समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि माइनर्स कई बार ट्राई करने के बाद एक ब्लॉक को जनरेट कर पाते हैं। तो ये जो हेक्साडेसिमल में आप इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, जब इसको हम डिकोड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितने करोड़ बार ये ट्राई हुआ है और तब जाके एक ब्लॉक माइन किया गया है। अब समझते हैं कि ब्लॉक के अंदर जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन में क्या क्या डिटेल्स रहती हैं। जैसे ये ट्रांजैक्शन अभी हुआ, इसको चेक करते हैं। ये ट्रांजैक्शन हैश है। ट्रांजैक्शन हैश भी हर ब्लॉक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए यूनिक होगा। किसी 2 ट्रांजैक्शन का हैश सिमिलर नहीं हो सकता। स्टेटस अभी अनकन्फर्म्ड है। जब ये ब्लॉक माइन हो जाएगा तब ये स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फीस, और ये एड्रेस शो करता है कि इस एड्रेस से किसके एड्रेस में ट्रांसफर पैसे हुए हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और सारे टॉपिक्स को समझेंगे
और डिटेल में इसके जो मैकेनिज्म है उसको हम शॉर्ट्स में कवर करेंगे।